अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। बच्चों, क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 9 के साथ मैं हाजिर हूँ और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स चैप्टर का नेम है डन। तो टॉपिक है जी हमारा एसाइल ग्लिसरॉल्स। एसाइल ग्लिसरॉल्स क्या टॉपिक है बच्चों हमारा? एसाइल ग्लिसरॉल्स। बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अल्लाह अकबर। पिछले साल भी आया, पिछले से पिछले साल भी बोर्ड में आ चुका है। एसाइल ग्लिसरॉल्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी रफ कॉपी ज़रा ले आएं और रफ कॉपी लाकर अपने सामने रखें। जो जो चीज़ें मैं स्केच कर रहा हूं मेरे साथ साथ स्केच करें, तो ये 2 मिनट में मेरे बच्चों को याद भी हो जाएगा ये वाला टॉपिक। डन। जाकर रफ कॉपी ले आएं। लो मेरे बच्चों, सबसे पहले आपने 3 कार्बन्स बनाने। 3 कार्बन्स, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। और आप सबको पता है कि सारे कार्बन्स, सारे, या चलें 1 मिनट ज़रा ठहरिए, मैं उसको वहाँ से शुरू कर देता हूँ और ताकि जगह ज़रा थोड़ी सी कम है। चलो भाई, यहाँ से पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। ठीक, तीनों कार्बन्स 4-4 बॉन्ड्स बनाते हैं, तो एक एक बॉन्ड तो दस्याब है, तो इसके कितने कम है? ये ले जी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। लें जी, आपने 4-4 इनके बॉन्ड्स बना दिए। तो 3 कार्बन्स आपने लिखने के बाद आपने इनके 4-4 बॉन्ड्स बना दिए। अब 4-4 बॉन्ड्स बनाने के बाद आपने इन 3 बॉन्ड्स के साथ OH लगा दिया। OH एल्कोहल ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप। ओ गॉड, एल्कोहलिक ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो एल्कोहल्स को करता है। तो जी हाँ, ये मैंने एक एल्कोहल बनाया है और इस एल्कोहल का नाम है ग्लिसरोल। क्या नाम है बेटा? ग्लिसरोल। ये मैंने जनाब ग्लिसरॉल का फार्मूला बनाया है। किसका फार्मूला बनाया मेरे बच्चों? ग्लिसरॉल का। तो जी हाँ, ये मैंने ग्लिसरॉल ड्रॉ किया है। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चरल फार्मूला मैंने बनाया है। अगेन 1 2 3 कार्बन्स, हाइड्रोजन्स बचे हुए बॉन्ड्स पर, और 3 अदद हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब मैं लगा लूंगा तो मैंने क्या बना दिया है? मैंने ग्लिसरॉल बनाया है। मैंने क्या बनाया बेटा? ग्लिसरॉल। मैं कहीं दुबई जा रहा था तो मैं वापसी पर ग्लिसरॉल के लिए 3 अदद फैटी एसिड्स लाया। फैटी एसिड्स, पता ना बेटा, फैटी एसिड अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। मैंने पिछले लेक्चर नंबर 8 में बताया था। तो जितने कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो सारे फैटी एसिड्स हैं। वो सारे क्या है मेरा बच्चा? फैटी एसिड्स हैं। तो आइए इसको अगर मैं खोल कर लिख लूं, अगर मैं इसे खोल कर लिख लूं, CH3 सिंगल बॉन्ड COOH है ना, तो अगर मैं इसको खोल कर लिख लूं तो ये यूं बनेगा। ओके, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बेटा मैंने लिखा। डन। अब जरूरी नहीं कि यहाँ मिथाइल हो, यहाँ कोई दूसरा भी फंक्शनल ग्रुप कह रहा हूँ, एल्काइल रेडिकल हो सकता है। तो मैं यहाँ R लिख लूंगा। तो जी हाँ,
ये मैंने फॉर्मूला बनाया है किसका? फैटी एसिड का। किसका मेरे बच्चों? फैटी एसिड का। तो ग्लिसरॉल ये रहा और ये फैटी एसिड है। जब मैं दुबई से वापस आया तो ग्लिसरॉल कहने लगा, अंकल अंकल हमारे लिए क्या लाए हैं? मैंने ने कहा मैं तुम लोगों के लिए 3 अदद फैटी एसिड्स लाया हूं। 3 अदद क्या लाया हूं? फैटी एसिड। लो जी, इसने पहले OH ने कहा अंकल पहले मेरा। मैं क्या, ये लो बेटा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। लो मेरा बेटा, ये तुम्हारा फैटी एसिड। फिर मैंने बैग में से दूसरा फैटी एसिड निकाला, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। फिर मैंने बैग में से तीसरा फैटी एसिड निकाला, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। डन। पुत्र ग्लिसरॉल के कार्बन्स ने बड़ा एतराज किया, कहंदा अफजल भाई ने तुसी की कर दिता, तुसी फैटी एसिड लाए हो, हुण देखना मेरे OH मेरे OH मेरे OH मेरे OH मेरे OH। मैं क्या तेरे OH की? कहता पाए ने तुसी की कर देता, मेरे OH उस एसिड के H के साथ भाग जाएंगे, मेरे OH उस एसिड के H के साथ भाग जाएंगे, मेरे OH एसिड के H के साथ भाग जाएंगे। एसिड्स कौन होते हैं जो H देते हैं? उई, मैं क्या शिट, ए तो मैं सोचिया ही नहीं सी कि तेरे OH एसिड्स दे H दे नाल भज जाएंगे। कहते हुण की फायदा, हुण ते भज गए। तो वाकई बेटा, पहला पानी बाहर निकला, फिर दूसरा पानी बाहर निकला, फिर तीसरा पानी बाहर निकला। और मैं क्या इतने सारे पानी बाहर निकल रहे हैं तो तुम लोग एक ही पानी के पीछे क्या लिख दो? 3 अदद पानी बाहर निकल गए। 3 अदद पानी बाहर निकल गए। कितने मेरा बच्चा? 3 वाटर्स बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो जब 3 वाटर्स बाहर निकल गए, जब 3 पानी के मॉलिक्यूल बाहर निकल गए, तो पिछू क्या बचा? बेटा वो डस्टर काम नहीं कर रहा, मैं इससे काम कर रहा हूं, तो आप लोगों ने मेरा मजाक नहीं उड़ाना। अच्छा भी सुनो, जब OH 2H 1O 2H 1O जब ये सारे भज गए हैं जी, तो पिछू क्या बच गया? पीछे ये चीज बच गई। अब मैंने सारे पानी भगा दिए हैं। कैसे भगाए हैं? भूल गए हो? रिवाइंड करके देख लो। तो पता ये लगा कि ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, अब ये बॉन्ड्स इनके खाली थे, इधर से कार्बन के ये बॉन्ड्स खाली हो गए। कहने लगा ग्लिसरॉल पिटन लग गया। देखा ना, तुसी फैटी एसिड्स लेके आए सी ना, मेरे OH भजा दिते जना। तुसी की जुल्म कराया मेरे नाल, फैटी एसिड्स भी पीटने लग पड़े। भाईजान तुसी साडा H जड़ा भजवा दिता, वो देखो 3 पानी बना के निकल गए ने, हुण असी की करिए? मैंने कहा तुम दोनों अब आपस में एक हो जाओ। उन्होंने कहा वो कैसे? मैंने जनाब मंत्र पढ़ने शुरू किए, तो अब ये लोग जन्म जन्मान के रिश्ते में बंध गए। तो पता लगा ग्लिसरॉल किसके साथ मिल गया? फैटी एसिड के साथ। ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स के साथ मिल गया। ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स के साथ मिल गया। क्या बना? एसाइल ग्लिसरॉल बना। एसाइल ग्लिसरॉल बना। कैसे? एसाइल ग्लिसरॉल आर कंपोज्ड ऑफ, तो ये सारा पुत्र एसाइल ग्लिसरॉल है। ये सारा एक एसाइल ग्लिसरॉल है, ट्राइग्लिसराइड भी बोलते हैं इसको। तो पता लगा कि ये बना है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स का। किस किस का बना है बेटा? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स का। मोस्ट वाइडली स्प्रेड कौन सी है जी? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, जिसका दूसरा नाम
ट्राइग्लिसराइड, जिसका तीसरा नाम न्यूट्रल लिपिड, न्यूट्रल लिपिड। तवज्जो है भाई? वेट वेट वेट, ये जो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है ये बना ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का है, हम मानते हैं, लेकिन मुझे ये मैं क्या देख रहा हूं? मुझे तो अंदर एस्टर ग्रुप मिल रहा है। ये है एस्टर ग्रुप, दिस इज एस्टर ग्रुप। तो ये मैं क्या देख रहा हूं? मुझे तो एस्टर्स मिल रहे हैं। वाओ, तो पता लगा कि ये जो एसाइल ग्लिसरॉल्स है ये असल में एस्टर्स, एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल्स हैं। तो जब अल्कोहल्स, ग्लिसरॉल यानी अल्कोहल्स जब लॉन्ग चेन फैटी एसिड से मिलते हैं तो बनाते हैं एसाइल ग्लिसरॉल्स। तो एसाइल ग्लिसरॉल्स की केमिकल डेफिनेशन क्या है कि एसाइल ग्लिसरॉल्स आर एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। सही बात है यार, क्योंकि अल्कोहल क्या, अल्कोहल यानी कि ग्लिसरॉल जब किससे जा मिला? फैटी एसिड से। किससे मेरा बच्चा? फैटी एसिड से। तो नतीजे में बना एस्टर, नतीजे में बना एस्टर एंड पानी। तो ये एक एस्टर है, एस्टर बना और पानी बना। तो दोबारा सुन लो, these are composed of glycerol and fatty acids, most widely spread as triglycerol, triglycerides, neutral lipids. Chemical definition, basically these are esters of alcohols and fatty acids, esters of long chain fatty acids and alcohols। और एस्टर की एक जनरल इक्वेशन दे देनी आपने, क्या कि अल्कोहल प्लस एसिड गिव्स एस्टर एंड वाटर, गिव्स एस्टर एंड वाटर। एनी प्रॉब्लम हो? इजी मेरा बच्चा। और अब मैं अपने बच्चों को ये वाली इक्वेशन करवा देता हूं जो आपकी किताब में है। एक छोटी सी किताब में एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन के बाद मैं अपने बच्चों को ये वाला फॉर्मूला याद अभी 2 मिनट में याद करवा दूंगा। C2H5OH इथाइल, ये मैंने क्या लिख दिया? मैंने लिख दिया CH2 ना। अरे बाबा, ये है C2H5OH अल्कोहल का रिएक्शन करवाने लगा हूं मैं फैटी एसिड के साथ। ये क्या कर रहा हूं रे बाबा? CH3COOH के साथ। अब मैं इन दोनों का रिएक्शन करवाने लगा हूं। ठीक है मेरे बच्चों, याद रखें अल्कोहल का वाटर बोतल गायब करना है, अल्कोहल का वाटर गायब करना है बेटा। तो अल्कोहल का देखो मेरे मुंह से पता नहीं क्या क्या निकल रहा है, OH गायब करना है। और इसका मुझे H, तो H को मैं किससे मिला दूंगा? इसके OH से। तो OH और H आपस में मिलकर क्या बना गए बेटा? वाटर। क्या बना गए? वाटर। अब पिछू क्या बच गया? पिछू ये बचेगा कि यहां पर C2H5 तो है ही, साथ इसका बॉन्ड एक खाली बच गया। डन। वो बॉन्ड बनेगा किसके साथ? इसके O के साथ। और पीछे C लिखा हुआ है, एक O इसके ऊपर डबल बॉन्ड की शक्ल में है और यहां क्या लगा हुआ है? CH3। तो बेटा मैं C2H5 को यहां ले आया, C2H5 का जो बॉन्ड बचा, जो ये वाला जो बॉन्ड था, मैं यहां ले आया। COO को मैंने खोल लिया, C डबल बॉन्ड O और साथ सिंगल बॉन्ड O, और इस O से H छीना हुआ था, इस O का एक बॉन्ड खाली था जो इसके साथ मिल गया। बिल्कुल उसी तरह ही मैंने किया। डन। और दूसरी तरफ मैंने यहां लगा दिया जनाब फैटी एसिड। क्या लगा दिया? फैटी एसिड। और यहां मैंने लगा दिया था अल्कोहल का बचा हुआ हिस्सा। ताकि ये तरतीब मैंने इसलिए चेंज की एकदम, ताकि हम इसी तरतीब में रहें कि अल्कोहल और फैटी एसिड। ये क्या था?
ये ग्लिसरॉल था और साथ फैटी एसिड था। डन बच्चों, ये थी फॉर्मेशन सारी की सारी। और अब मैं अपने बच्चों को, ये मेरे बड़े बेटे की टी शर्ट है जो मैंने सारी ख़राब कर दी, अल्लाह अकबर। लो मेरे बच्चों, और अब हम लोग ये ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मूला एकदम अपने फिंगर टिप्स पर करने लगे, फिंगर टिप्स पर इंशाअल्लाह ताला। ये अभी देखना मेरे बच्चों को याद हो जाएगा जी। पूछो कैसे? आपने 3 दफा कुक्कड़ 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 बोलना है। ये लो जी, कुक्कड़, फिर आया कुक्कड़, फिर आया उर्दू वाली साइड से लिखना है कुक्कड़, हो गया। फिर आपने स्केच करनी है लाइंस बिटवीन द कार्बन्स, ये बॉन्ड्स हो गए, और फिर इन लाइंस को मिला देना है, कुक्कड़ों को आपस में बॉन्डिंग के जरिए मिला देना है। मिल गए? अब इन कार्बन्स के ऊपर डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ लिखोगे तो मुबारक हो, आपका ट्राइग्लिसराइड बन गया। लेकिन यहां भूल गया मैं, इधर 2H, इधर 1H, इधर 2H। और इस तरीके से मेरे पास ट्राइग्लिसरॉल का, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल और ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मूला बन गया। 3 कुक्कड़, कुक्कड़ कुक्कड़ कुक्कड़। इजी बच्चों, फिर दोबारा देख लेते हैं। दोबारा जनाब, फिर दोबारा देख लेते हैं। पूछे कैसे? सी सी एंड सी, डन। और बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड, आगे कुक्कड़, ठीक है। ये बॉन्ड था इस तरह, फिर ऑक्सीजन कार्बन एल्काइल रेडिकल, ऑक्सीजन कार्बन एल्काइल रेडिकल, और इनके ऊपर लगे हुए थे डबल बॉन्ड ओ। अब अगर मैं टेक्निकली देखा मैं भी भूलता हूं, या आप बच्चे भी भूल जाते बेटा, H2, ये लिखना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, अब इसमें मैं ब्लू मार्कर से आपको दिखा रहा हूं कि ये था ग्लिसरॉल जिसके OH भाग गए, और ये थे 3 अदद फैटी एसिड्स। पहला, ये है दूसरा, और ये है तीसरा फैटी एसिड। तो ये 3 फैटी एसिड्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये पूरे का पूरा क्या था? ग्लिसरॉल था। और अगर कोई आपसे पूछे एस्टर कहाँ से है, तो कहना जी ये वाला ग्रुप एस्टर लिंकेज है। ये वाला ग्रुप कौन सा लिंकेज है? एस्टर लिंकेज, दैट इज सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ के सिंगल बॉन्ड ओ के सिंगल बॉन्ड। इजी बच्चों। अब आप इस पूरी इक्वेशन की, जिसके अंदर ये बनाना सिखाया हुआ है कि आर यानी 3 अदद फैटी एसिड्स, 3 अदद फैटी एसिड्स, ये OH पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और किसके साथ? OH, 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 कार्बन 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 आपस में कनेक्टेड, H2, H2। तो ये मैंने बना लिया है ग्लिसरॉल, और ये 3 अदद फैटी एसिड्स आ चुके हैं। अब ये आपस में रिएक्ट करने जा रहे हैं, तो इसके प्रोडक्ट में ये चीज़ बनेगी, ठीक है। और साथ 3 अदद पानी वैसे बाहर निकलेंगे, 3 अदद पानी वैसे बाहर निकलेंगे। क्लियर हो गया बच्चों? और अब मैं पॉज कर रहा हूँ यहाँ पर ताकि मैं अगला बोर्ड भर सकूँ कि एसाइल ग्लिसरॉल की इस डायग्राम के बाद, इस इन इक्वेशंस के बाद, फॉर्मेशन के बाद आगे फैटी एसिड्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। बड़ी हद 7 to 8 मिनट्स का मज़ीद लेक्चर रह गया, तो वो फिर मैं अब ये इसको पॉज करके मिटा कर मैं दोबारा बोर्ड लेकर अपने बच्चों के साथ हाजिर होता हूँ। जनाब, अब मैं आ चुका हूँ एसाइल ग्लिसरॉल के बाद, वो साथ ही बेटा एसाइल ग्लिसरॉल ही के टॉपिक के अंदर आगे आपने हेडिंग दे देनी मेरे बच्चों, फैटी एसिड्स।
तो फैटी एसिड्स क्या है बच्चों को 20 से 30 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल हो सकते हैं ये। तो पॉइंट 1 क्या है, 20 नहीं, मेरा ख्याल है 2 से 30 कार्बन एटम्स, जी 20 नहीं, 2 से 30 कार्बन एटम्स तक ये मुश्तमिल हो सकते हैं। ठीक है, 2 वाला तो वही था ना जो हम लिखते होते हैं, ये CH3COOH, तो जी हाँ ये C2 पर मुश्तमिल है, जिसमें एक एल्काइल रेडिकल का हिस्सा है और दूसरा कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हिस्सा है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हिस्सा है। डन बच्चों, तो पता ये लगा कि, एक मिनट ज़रा मैं डस्टर पकड़ लूँ जनाब, यहाँ तक क्लियर है जी। तो ये 2 से लेकर बेटा 30 कार्बन एटम्स तक हो सकते हैं। मोस्टली अमूमन बेटा ये स्ट्रेट चेन्स हो सकते हैं, स्ट्रेट चेन्स होते हैं, यानी कि अमूमन स्ट्रेट चेन होते हैं। ठीक, हैविंग फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इनमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जी। या तो COOH लिख लो या सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH लगा लो। हैविंग फंक्शनल ग्रुप COOH, दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। 2 किस्म के हैं, या तो सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन होते हैं, जिनमें कार्बन टू कार्बन बिल्कुल भी डबल बॉन्ड नहीं होगा। देयर इज नो डबल बॉन्ड इन देम, देयर इज नो डबल बॉन्ड इन देम। जबकि बेटा अनसैचुरेटेड में 6 तक डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं, 6 डबल बॉन्ड्स तक हो सकते हैं। मे का मतलब मे अप टू, यानी कि शायद 6 तक एक्सीड कर जाएं, 6 तक। एनिमल्स में जो फैटी एसिड्स हैं वो स्ट्रेट चेन्स बनाते हैं। प्लांट्स के फैटी एसिड्स ब्रांच्ड या रिंग फॉर्म में भी हो सकते हैं, ब्रांच्ड या फिर रिंग फॉर्म में भी हो सकते हैं प्लांट्स के। क्लियर हो गया बेटा? इनकी सॉल्युबिलिटी और इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनकी सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनकी सॉल्युबिलिटी और इनका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन कार्बन एटम्स। जैसे जैसे कार्बन के एटम्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे कार्बन के एटम्स बढ़ेंगे, इनके मेल्टिंग पॉइंट और इनकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है। तो पामेटिक एसिड जो कि C16 मतलब 16 अदद कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल है, वो पामेटिक एसिड मोर सॉल्युबल है दैन ब्यूटायरिक एसिड जो कि 4 कार्बन्स पर मुश्तमिल है। तो 4 कार्बन्स वाला ब्यूटायरिक एसिड जो है, 4 कार्बन्स वाला जो ब्यूटायरिक एसिड है उसकी सॉल्युबिलिटी कम है, जबकि C16 वाले की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट MCQ, वेरी इंपॉर्टेंट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पामेटिक एसिड इज 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड, 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड, वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि कम कार्बन वाले ब्यूटायरिक एसिड का, कम कार्बन वाले ब्यूटायरिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, -8 डिग्रीज सेंटीग्रेड, -8 डिग्रीज सेंटीग्रेड। बच्चों जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो ऑयल्स कहलाते हैं और ये लिक्विड्स होते हैं बेटा एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड्स होते हैं। एग्जाम्पल पुत्र, प्लांट के जो भी फैट्स हैं वो सारे ऑयल्स होते हैं। तो एग्जाम्पल इज प्लांट फैट्स। तो प्लांट फैट्स आर अनसैचुरेटेड, दे कंटेन डबल बॉन्ड एंड अप टू 6 डबल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। और अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स हैं वो हमेशा लिक्विड्स की शक्ल में रहेंगे एट रूम टेम्परेचर। तो दूसरी तरफ आ जाएं, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो होते हैं सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। एग्जाम्पल उन्हें बेटा फैट्स बोलते हैं। तो अनसैचुरेटेड को ऑयल्स, तो सैचुरेटेड को फैट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल है जी एनिमल्स फैट, जानवरों की चर्बी जो कि वाइट कलर की अमूमन गोश्त के ऊपर आपने देखी भी होगी।
बच्चों फैट्स और ऑयल्स दोनों पानी से लाइट इन वेट हैं, पानी के मुकाबले में इनका वज़न ज़रा कम होता है। बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अबाउट, ये अबाउट का वर्ड आपने इस्तेमाल करना है कि अप्रॉक्सीमेटली स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स जो है वो 0.8 होती है, जिसकी वजह से ये पानी के अंदर सिंक नहीं करेंगे, ऊपर फ्लोट करेंगे पानी के ऊपर। और हाँ, कुछ जो है सम आर क्रिस्टलाइन अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस एंड मोस्टली आर नॉन क्रिस्टलाइन। और अब कुछ फार्मूलाज हैं बेटा, तो वो सीख लें। C2 जो है वो एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड जो है ये C2 एसिड है, जिसमें एक कार्बन किसका हिस्सा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, तो दूसरा कार्बन एल्काइल रेडिकल का हिस्सा है। तो उसका आपने ये स्ट्रक्चर बना लिया, डन। अब आ जाए ब्यूटायरिक एसिड। तो ब्यूटायरिक एसिड जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है कि C4 है, और ब्यूटायरिक एसिड का अगर आपने फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना हो तो पहला कार्बन तो किसका हिस्सा है, वो है इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो बाकी कितने बच गए बेटा, अगर ये 1 है तो बाकी 3 बच गए हैं, 1 2 ये 3 और ये टोटल 4 हो गए, डन। तो यहाँ पर इसके 2 हाइड्रोजन बच गए, इसके भी 2 बच गए और इसके 3 बच गए। तो ये फार्मूला हो जाएगा किसका, ब्यूटायरिक एसिड का। किसका मेरा बच्चा, ब्यूटायरिक एसिड का। इसके अलावा जो तीसरा उन्होंने फार्मूला बनाया हुआ है वो है पामेटिक एसिड। तो पामेटिक एसिड में टोटल कितने बच्चों, 16। ये देखें पामेटिक एसिड के टोटल कितने हैं, 16। अब इन 16 में से ये पामेटिक एसिड के जो 16 हैं उनमें जो पहला है वो तो मौजूद है किसमें, COOH, और उसके बाद बेटा CH2, 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 ये टोटल अब 16 पूरे करने हैं, तो एक इसके तो बेटा आपको 15 मजीद लिखने पड़ेंगे। तो वो जो लास्ट वाला होगा बस वो CH3 होगा, जो लास्ट वाला होगा वो CH3। अच्छा ये 1 2 3 4 ये नंबरिंग कर दे। अच्छा बुक में क्या हुआ, वो यूं आकर तो जैसे ही पेज ख़त्म होता है तो वो ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं है, वो जैसे ही एंड हो जाए तो ऊपर चले जाएं। और इसी तरह आखिरी है ओलिक एसिड। ओलिक एसिड में टोटल 18 कार्बन एटम्स हैं, लेकिन ओलिक एसिड, जो ओलिक एसिड है उसमें एक बारीकी ये है कि उसके 9th एंड 10th कार्बन, क्या बच्चों, 9th एंड 10th कार्बन में डबल बॉन्ड है, ये जहन में रखना। ओलिक एसिड के 9th एंड 10th कार्बन में डबल बॉन्ड है। आप अपनी किताबों में ज़रा देख लें, यहाँ पर जगह नहीं है तो मैंने अभी ड्रॉ नहीं किया। तो जो उसका जो 9th और जो 10th कार्बन एटम है उसमें डबल बॉन्ड है बस। तो उस हवाले से जिसमें डबल बॉन्ड आ जाएंगे तो वहाँ पर CH होगा, यानी ये हालात होंगे, फिर CH2, फिर CH2 और यहाँ डबल बॉन्ड, तो ये 9th है और ये 10th है, बस ये जहन में रखिएगा। ओलिक एसिड में ये चेंजेस आएंगी। तो ये मैंने ओलिक का बना दिया, किसका मेरा बच्चा, ओलिक का, ये मैंने सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो 9th और 10th कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। ले जनाब, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। तो इंशाअल्लाह ताला ये पार्ट 2 था, आप देख रहे हैं, जिसके अंदर एसाइल ग्लिसरॉल सिर्फ डिस्कस की हैं। अब इंशाअल्लाह हमारा लिपिड्स का आखिरी जो लेक्चर है वो कल आएगा, लिपिड्स का, और उसमें हम फॉस्फोलिपिड्स और वो टर्पेनॉइड्स वो दोनों डिस्कस करेंगे, और इस तरह लिपिड्स वाला पोर्शन भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको बेटा मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अब सदका जारिया बेटा, दूसरों को अगर आप बताएंगे ये सदका जारिया है, आप दूसरों को बताएं कि जनाब यहाँ से हमारा फ़ायदा हो रहा है, ठीक है बच्चों। सब्सक्राइब करें लाजमी। ओके जी, खुदा हाफिज़। इस दफ़ा मैंने बैक कैम से बनाई है, पता नहीं कैसी वीडियो बनी, लेट्स सी। ओके जी, जीते रहिए, खुदा हाफिज़।